डियर स्टूडेंट्स, आज करदम सर की गारंटी चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे 11वीं और 12वीं के लिए वीडियो बनाई थी, तो दोनों जो क्लास में रिजल्ट आए तो 100% रहे, अच्छे रिजल्ट रहे। और 12वीं रिजल्ट अभी ये CBSE का आया है, उसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और 100% रिजल्ट रहा। तो इससे ही फिर मैंने सोचा कि भाई कि अब जो नया सेशन चल रहा है 2025-26, तो इसके लिए वीडियो बनाई जाए और बच्चों के कुछ हित के लिए देखते हुए कि गर्मी छुट्टी चल रही है, समर वैकेशन चल रही हैं, कहीं समर क्लासेज भी चल रही हैं, तो उसको देखते हुए मैं सोचा कि भाई इनके लिए सिलेबस का सबसे पहले आता सिलेबस कि सिलेबस जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो क्या है CBSE का और NCERT का। तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि 12वीं का सिलेबस। पहले मैं मिड टर्म का सिलेबस की बात करूँगा। तो मिड टर्म तो जो दो किताबें हैं हमारे यहाँ दो किताबें हैं, तो उसमें एक तो है, पहली किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो ये दोनों किताब जानते हैं। थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो थ्योरी की दो किताबें हैं, तो ये आपने अभी तक मेरे ख्याल से खरीद ली होंगी और कुछ चैप्टर जो वहाँ पे शुरू हो भी गए होंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। पहले हम मिड टर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बुक फर्स्ट हम जैसे कहेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हो। तो जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसका मिड टर्म का जो सिलेबस है या फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है जिसका एग्जाम सितंबर में होना है, उसके जो चैप्टर हैं यूनिट वाइज मैं आपको आज बताऊंगा, जो हमारे डिपार्टमेंट की साइट पे भी हैं, और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये कदम मेरी गारंटी है, अगर मुझे मेरी बात को फॉलो करोगे तो 100% पास हो जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ, मिड टर्म फर्स्ट बुक सिलेबस है, ये बेस्ड ऑन NCERT और CBSE। मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम जयपाल करदम है, मैं लेक्चरर ज्योग्राफी का। डियर स्टूडेंट, हमारी 12th ज्योग्राफी थ्योरी में NCERT की दो बुक्स हैं। पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। हमारी NCERT और CBSE 2025 के अनुसार सिलेबस निम्न प्रकार है। आप सभी को सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करनी है, कोई भी जो टॉपिक छोड़ना नहीं है। और अभी से CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करनी है, इससे अच्छे मार्क्स आ सकें। स्टूडेंट्स, ये मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है। एग्ज़ाम दूर नहीं है, फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए अभी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो पहली किताब फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें हमारी जो 3 यूनिट हैं, ये पहली यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति और क्षेत्र। इसमें इसे मानव भूगोल का परिचय दिया हुआ है। इसमें उपागम दिए गए क्रमबद्ध और प्रादेशिक। इसमें प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है वो बताया हुआ, उसका प्रकृतिकरण क्या है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानकरण क्या है, ये डिफरेंस बताया। विभिन्न विचारधाराएं हैं इसमें, थॉट्स हैं, या निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र हैं। ये पहले पार्ट में है। जब मैं इस डिटेल वाइज पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें वीडियो भेजूंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। दूसरा जो यूनिट सेकंड है चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये हमारे पाठ का नाम है। और इसमें जो इसकी परिभाषा है, इसके जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, उसके घटक हैं, जननांग के संक्रमण है, जनसंख्या नियंत्रण है, और एक दो टॉपिक हैं, तो वो इसमें हमारे हैं। चैप्टर 3 मानव विकास है, यूनिट सेकंड का चैप्टर है ये भी। इसमें इसकी अवधारणा है, विकास और वृद्धि में अंतर है, इसकी परिभाषाएं हैं, मानव विकास के स्तंभ है, मानव विकास के उपागम है, उसका मापन किस तरह क्या आता है, ये है। और भी एक दो टॉपिक हैं, वो जब भी मैं चैप्टर वाइज वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट थर्ड चैप्टर 4, ये यूनिट थर्ड में चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं। ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। प्राथमिक क्रियाओं की अवधारणा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और इसके प्रकार जैसे आखेट है, भ्रूण संग्रहण है, पशुचारण में चलवासी पशुचारण है, वाणिज्य पशुधन पालन है, कृषि के प्रकार हैं, आदिकालीन निर्वाह, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि में रोपण कृषि, अनाज कृषि, मिश्रित डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार हेतु कृषि, सहकारी व सामूहिक कृषि, खनन को प्रभावित करने वाले कार्य, खनन की विधियाँ। और चैप्टर 5 में जो है यूनिट थर्ड में ही आता है द्वितीय क्रिया
इसमें विनिर्माण है, फैक्ट्री के बारे में बताया गया कि फैक्ट्री किस प्रकार की है, उद्योग के प्रकार क्या हैं, आधुनिक बड़े पैमाने वाले कौन से हैं, छोटे कौन से हैं, इसे कारक क्या हैं, अगर वो कहीं लगाते हैं फैक्ट्री तो उसका नुकसान फ़ायदे क्या हैं, और हाई टेक्नोलॉजी जो हमारे फैक्ट्री के उद्योग फैक्ट्री चल रही है वो किस तरह की हैं। तो ये जो है ये केवल 5 चैप्टर पहली किताब में से हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो ये 500 के 500 चैप्टर इस किताब के, कौन सी किताब के, फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के मिड टर्म में हैं। केवल मैं आज केवल यही बता रहा हूँ कि इस किताब के कौन वो चैप्टर आपके हैं और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसके अंदर जो है मैं आपको जो दूसरी किताब के मिड टर्म के बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है फिर मैं फाइनल के बताऊंगा पूरे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी आप जो ये 5 चैप्टर भी कर लेते हैं तो ये काफ़ी हो जाएगा। मेरी तरफ से जो है फिर बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मेहनत करो अभी से। अगर अभी से मेहनत करोगे तो जिस तरह से आपकी बार 100% रिजल्ट आया है, आपका भी 100% रिजल्ट आएगा, आप 100% पास हो जाओगे। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 70 नंबर का पेपर है, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।